बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और घर पे ही आप ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो वॉच कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुँच सकें, आप उनको वॉच कर सकें। इस तरह से कोई लेक्चर आपसे मिस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 4 में आपने देखा होगा सारे ऑर्गेनेलीज़ ही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पढ़ चुके होंगे वैक्यूल्स, पैराक्सिसोम्स, ग्लाइक्सिसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एट्सेट्रा। तो ये प्लास्टिड्स भी, इसमें भी हम ऑर्गेनेलीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसके टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट्स एंड लीकोप्लास्ट्स। तो इसकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं इसके 3 जो टाइप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं डिटेल वाइज हम इसमें देखेंगे। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन इसमें होती है, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होते हैं जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। तो सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट। इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स there are membrane bounded structures containing a green pigment called क्लोरोप्लास्ट। उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब वो ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि सेल को हेल्प करता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। केमिकल एनर्जी मींस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो एटीपी जो है हम वो यूटिलाइज होती है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज, प्लांट फूड। तो मींस कहने का मकसद है कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है, जिसका काम क्या होता है? लाइट एनर्जी को कैप्चर करना और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ताकि प्लांट जो है उससे फूड मैन्युफैक्चर कर सके। तो अब प्लांट्स जो हैं, ऑफ कोर्स प्लांट ही जिनको हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, हम उनको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। एनिमल्स जो हैं उनमें चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो कैपेबल नहीं होते कि वो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर सकें। इसीलिए एनिमल्स को हम हेटरोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जबकि प्लांट्स के हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब क्लोरोफिल जो है अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो हीम ग्रुप से मिलता है, हीमोग्लोबिन के। अब प्रोटीन यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या होती है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इसका यूज़ होता है कि वो ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। तो लेकिन इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर में। वो डिफरेंस क्या है? क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है, जबकि जो हीम ग्रुप है, ये जो इसका आयरन ग्रुप है, उसके सेंटर में आयरन होता है। आयरन आयन्स होते हैं एज अ सेंट्रल एटम। बाकी इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। फंक्शन तो वैसे ही डिफरेंट होते हैं। ऑफ कोर्स क्लोरोफिल का जो है वो अभी बताया आपको कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम, जबकि हीम के सेंटर में ग्रुप जो है उसके सेंटर में आयरन होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो देखें तो इनके साइज़, शेप, डायमीटर डिफरेंट होता है। डायमीटर जो है 4 to 6 माइक्रोन्स तक जो है वो वेरी करता है। उसके बाद अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दे अपेयर टू बी हेट्रोजिनस स्ट्रक्चर्स विद स्मॉल ग्रेनूल्स, जिनको ग्रेना कहते हैं, एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। उनको हम क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, जो है इसके मैट्रिक्स पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं: इन्वेलप, द स्ट्रोमा एंड द थाइलाकाइड्स। अब यहाँ पे देखें डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसमें जो है इसमें इसके आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या होगी इसकी? इसका इन्वेलोप होगा। उसके बाद इसके सेंटर में जो भी लिक्विड मटेरियल होता है वो इसका स्ट्रोमा होता है। अब बिल्कुल सेंटर पे जो है देखें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रेजेंट हैं। वो क्या होंगे? थाइलाकाइड्स होंगे।
तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इन्वेलप क्या होता है? इन्वेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रोमा जो है वो सारे क्लोरोप्लास्ट को कवर कर रहा होता है, जो कि फ्लूइड होता है विच सराउंड्स थाइलाकॉइड्स। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, सम राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए। अब उस स्ट्रोमा में क्या क्या होता है? प्रोटीन्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। तो इस पे अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें चूँकि इसका क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, तो हम इनको सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ भी कहते हैं या सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज़ भी कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट को भी और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया को भी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, अपने कुछ राइबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। सो दे कैन रेप्लिकेट बाय देमसेल्व्स। उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो जो है रेप्लिकेशन के लिए, अपनी रेप्लिकेशन के लिए फॉरेन डीएनए या ऑर्गेनिज्म के डीएनए पे डिपेंड करें। तो इनको सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ भी कहते हैं या इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज़ भी कहते हैं। इट इज़ इन दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब स्ट्रोमा की बात हो रही है, वहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है ताकि शुगर्स मैन्युफैक्चर कर सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट। इस पार्ट में कार्बन फिक्सेशन होती है। कार्बन फिक्सेशन मींस क्या, कौन सा होगा? ये डार्क्स जो है इसका 2 होते हैं, रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के। लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन। मींस इस पे जो है डार्क रिएक्शन हो रहा होता है स्ट्रोमा में। थाइलाकॉइड्स में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है, जबकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। मींस वो जो सारी लाइट एनर्जी अब कैप्चर हो चुकी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो सारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती। उसी लाइट एनर्जी जो कैप्चर हुई है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। अब थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? थाइलाकॉइड्स फ्लैट एंड वेसिकल्स होते हैं। वो इस तरह से अरेंज होते हैं जिस तरह से कॉइन्स नहीं होते, सिक्के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। तो वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़े हुए होते हैं, तो वो 2 स्ट्रक्चर्स में डिवेलप हो जाते हैं, जो कि ग्रेना और इंटरग्रेना कहलाते हैं। अब ग्रेनम क्या होता है? ग्रेनम उन्हीं सिक्कों का, या दूसरे लफ्ज़ों में सिक्कों का या थाइलाइड्स जिनका नाम है, उनका ढेर होता है। ऐसे लगता है थाइलाकॉइड्स, एक थाइलाकॉइड दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर इस तरह से चढ़े हुए होते हैं जैसे सिक्के या कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हों। तो वो जो उन थाइलाकॉइड्स का ढेर होता है, मींस 50 कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तो ये ग्रेनम हो गया। कहते हैं एक ग्रेनम में 50 या उससे ज़्यादा थाइलाकॉइड्स होते हैं, जो कि 1 ग्रेनम बनाते हैं। ऑन द लेयर्स ऑफ थाइलाकॉइड्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एंड दैट इज़ वाई ग्रेनम अपेयर्स टू बी ग्रीन। अब इन्हीं थाइलाकॉइड्स के ऊपर जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी अरेंज होते हैं, इसीलिए ही प्लांट जो है ग्रीन नज़र आता है, इसीलिए ग्रेनम भी ग्रीन अपेयर होता है ड्यू टू ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो प्लांट्स का कलर भी इसलिए ग्रीन होता है क्योंकि इनमें यही पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अगर एनिमल्स में होता तो एनिमल्स भी ग्रीन नज़र आते हैं, क्योंकि उनमें कोई क्लोरोफिल पिगमेंट किसी किस्म का नहीं है, तो इसलिए डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब चूंकि थाइलाकॉइड्स पे क्लोरोफिल होता है, तो इससे बात ज़ाहिर हो रही है कि इसमें जो है लाइट रिएक्शन होगा, मींस ही क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करेगा और वो जो है सारा लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड्स में होगा। जबकि जो डार्क रिएक्शन है, मींस अब उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, वो किस में होगा? वो स्ट्रोमा में होगा। अब यहाँ पे फिगर में भी दिखाए गए हैं, थाइलाकॉइड्स दिखाए गए हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर इनका स्टैक है जो कि ग्रेनम बना रहा है। Each granum is interconnected with others by the non-green part called intergranum. अब आपस में भी इनके कनेक्शंस हैं। एक ग्रेनम मींस जो कि 50 से ज़्यादा जो है थाइलाकॉइड्स का जो है पाइल है, दूसरे ग्रेनम के साथ किस तरह से कनेक्टेड होता है, उनका जो कनेक्शंस होते हैं जिससे एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट होता है, वो नॉन ग्रीन होते हैं। उनको क्या नाम दिए गए? इंटरग्रेनम का। मींस एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम तक का जो डिस्टेंस है, या उनको जो चीज़ कनेक्ट कर रही है। Membranes of grana are the sites where sunlight energy is trapped and ATP is formed. मीन्स यहाँ पे ग्रेना ही है जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि इसमें जो है सनलाइट एनर्जी ट्रैप भी होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और उसी ही साइड पे ATP फॉर्म होती है। क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज, ये बात मैंने पहले क्लियर कर ली है। इनको हम सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ भी कहते हैं या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं ड्यू टू देयर ओन DNA, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है इसकी जो सेकंड टाइप है प्लास्टिड्स की, वो है क्रोमोप्लास्ट। दे इम्पार्ट कलर्स टू प्लांट्स अदर देन ग्रीन।
दे आर प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड इन द राइपेंड फ्रूट्स, मीन्स जो कि कलर्ड पार्ट्स हों प्लांट के अदर देन ग्रीन। जैसे फ्रूट है, फ्रूट पहले ग्रीन होता है जब वो पका नहीं होता, राइप नहीं हुआ होता, तो उसमें मीन्स क्लोरोफिल होता है। लेकिन जैसे वो पक जाता है वो किसी और कलर में डेवलप हो जाता है। जैसे मैंगो है, मैंगो पहले ग्रीन होता है, मीन्स उसमें क्लोरोफिल है, फिर वो उसमें पिगमेंटेशन आ जाती है, मीन्स उसमें कोई और पिगमेंट डेवलप हो जाता है। क्रोमोफिल इसमें मुख्तलिफ होते हैं जो इस क्लोरोफिल में जो के अलावा जैंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है, मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, उसमें फिर डेवलप हो जाते हैं। कैरोटीन होगा तो रेड में डेवलप हो जाएगा, जैसे टमाटर है, ठीक है, गाजर हो गई, इसी तरह मैंगो हो गया, उसमें जैंथोफिल तो मीन्स कलर की ही उस पे निस्बत पे जो है क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है टू अदर पिगमेंट जब वो राइप हो जाता है, पक जाता है। इसी तरह फ्लावर्स की पेटल्स हैं वो भी डिफरेंट कलर्स की होती हैं अदर देन ग्रीन, तो उनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का भी क्या फंक्शन हुआ, ऑफ कोर्स ये पोलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प आउट करते हैं। कैसे हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि पेटल्स मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं, वो जो कि अट्रैक्शन का सबब बनती हैं फॉर द इंसेक्ट्स। डिफरेंट इंसेक्ट्स उन पर अट्रैक्ट होते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं, दूसरे से तीसरे पे बैठते हैं। इस तरह से उनके जो लेग्स होती हैं या उनके जो प्रोबोसिस होते हैं उन पे जो है, या उनके एंटीना जो है उन पे जो है पोलन्स अटैच हो जाते हैं। इस तरह से दूसरे फ्लावर पे जब वो बैठते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके वो पोलन्स गिरते हैं। इस तरह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलिनेशन हो सकती है, पोलन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसको आप क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है पोलिनेशन जो है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़। इससे जो है क्रॉस पोलिनेशन होती है, डिफरेंट स्पीशीज़ का आपस में मिलाप होता है, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं होता। तो क्रोमोप्लास्ट मींस पोलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब इसकी थर्ड जो टाइप है वो है लीकोप्लास्ट। दे आर कलरलेस, ये टोटली कलरलेस होते हैं, ट्रायंगुलर, ट्यूबुलर या कुछ और शेप के होते हैं। दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर फूड। ये प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स में होते हैं, मींस एज फॉर एग्जांपल आलू हो गया, पोटैटो हो गया, पोटैटो में स्टार्च होती है, वो क्या है एक्चुअली लीकोप्लास्ट है। तो उसमें ये स्टोर होंगे। डिफरेंट स्टोरेज अक्सर अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, अंडरग्राउंड रूट्स हो गए उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन मीन्स क्या है, स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। चूँकि ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में होते हैं प्लांट के, तो उसमें अक्सर जो है फूड स्टोरेज होती है, तो वो किस में आएंगे, लीकोप्लास्ट में आएंगे। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। इसमें जो है ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो एलेबोरेट किया गया है, इसके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं जो मैंने पहले आपको बता दी हैं डिटेल में। सो दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। इसको आप अच्छे से देखें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। मींस क्लोरोप्लास्ट जो है उसके स्ट्रक्चर पर नोट करें। ग्रेनम, व्हाट इज़ ग्रेनम, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेनम एंड इंटरग्रेनम, व्हाट आर थाइलाकाइड्स। इसके अलावा स्ट्रोमा और जो थाइलाकाइड्स हैं उनमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, जबकि थाइलाकाइड्स में लाइट रिएक्शन होता है। तो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं ये बात भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वाई क्लोरोप्लास्ट आर सेड टू बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। शार्ट में ये क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन शार्ट के हवाले से बन सकता है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये भी स्टार्ट में ये बात लिखी हुई है। तो इसके अलावा सारा आपने देखना है क्रोमोप्लास्ट का क्या फ़ंक्शन है, लिक्विडप्लास्ट का क्या फ़ंक्शन है, इनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये पूरा ही आएगा। प्लास्टिड्स में नोट लिखें, इनकी टाइप्स लिखें, इनके फंक्शंस लिखें, इनका स्ट्रक्चर डिटेल में बताएं। तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। टिल देन अल्लाह हाफिज़।